वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाउचर्स के बारे में। देखिए, इसके ठीक पहले हम लोगों ने अपने जो भी असाइनमेंट थे उसको जर्नल वाउचर में करना सीखा है। जैसे हमारा जर्नल रजिस्टर होता है, पहले हमने ट्रांजैक्शन को अपने कॉपी पे डीआर और सीआर के फॉर्मेट पे करना सीखा, जिसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। फिर हमने उस ट्रांजैक्शन को टैली पे कैसे फिट करना है ये सीखा, जिसके लिए हमने जर्नल वाउचर का इस्तेमाल किया। टैली में जर्नल वाउचर होता है और उसके अंदर हमने अपनी सारी ट्रांजैक्शन फीड कर दी। और आज हम टैली में जो वाउचर का कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं कि अब हमें उन्हीं एंट्रियों को उनके ट्रांजैक्शन के टाइप के अनुसार अलग अलग वाउचर में करना सीखना है। तो अलग अलग वाउचर में करने के लिए सबसे पहले हमको जानकारी होनी चाहिए कि टैली में वाउचर होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो आज हम वाउचर का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो लिखा है टैली में एंट्री को करने के लिए वाउचर्स दिए गए हैं, जैसे कि हमने जनरल वाउचर में एंट्री पास की है, जिसमें ट्रांजैक्शन नेचर के अनुसार, मतलब ट्रांजैक्शन के टाइप के अनुसार एंट्री को अलग अलग वाउचर में किया जाता है। जिस तरह का ट्रांजैक्शन का टाइप होगा उस टाइप के अनुसार उसको हम अलग अलग वाउचर में पास करेंगे। टैली में कुल मिला के 24 प्रकार के वाउचर टैली हमको बाय डिफॉल्ट बना के देता है। 24 प्रकार के वाउचर टैली हमको पहले से बना के देता है। अब सवाल ये उठता है कि सर आखिर वाउचर की जरूरत क्यों हुई? जब जर्नल वाउचर था तो सारी एंट्री तो उसमें पास कर लेते थे। तो आखिर जब एक वाउचर से, एक जर्नल वाउचर से सारा काम हो रहा था, हम कंप्यूटर पे एंट्री को पास कर पा रहे थे डीआर सीआर के फॉर्मेट में, तो आखिर इतने अलग अलग वाउचर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसका सिंपल सा जो एक आंसर है, हालांकि इसके कारण कई हैं, लेकिन अभी हम जो बिगिनिंग लेवल समझते हैं इसका कारण क्या रहा है उसको समझते हैं। तो लिखा है मैनुअल अकाउंटिंग में सभी ट्रांजैक्शन को हम जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करके एक जर्नल रजिस्टर पर लिखते थे। सही है, मैनुअली ऐसा काम होता था। लेकिन अब हमारी हमारी जो एक जरूरत थी, हमारी एक जो रिक्वायरमेंट थी, एक रिपोर्ट थी कि अगर हमको पूरे जर्नल रजिस्टर में ये देखना चाहते हैं कि जो हमारी, मान लेते हैं कि पूरे साल के अंदर हमने 10,000 एंट्री पास कर दी अपने बिजनेस की। अब मैं उसमें 10,000 एंट्री में ये देखना चाहता हूं कि इन 10,000 एंट्री में कितनी ट्रांजेक्शन हमारी सेल्स की हैं, कितनी ट्रांजेक्शन हमारी परचेज की हैं, कितना हमने पेमेंट किया है, मतलब पेमेंट कितनी एंट्री है, हमने कितनी बार पैसा रिसीव किया है, या और तरह की जो रिपोर्ट्स हैं। तो मतलब कि जर्नल रजिस्टर के अंदर हम ट्रांजैक्शन के टाइप के अनुसार एंट्रियों को अलग अलग बाइफरकेट नहीं कर सकते, ना ही उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो मतलब कहने का, कल को अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट चाहिए या टाइप के अनुसार अलग अलग करना हो तो फिर हम वहां पे फेलियर है हमारा, हम ये काम मैनुअल में नहीं कर सकते। और यही हाल जब टैली में हम जनरल वाउचर सारी एंट्री पास करते हैं तो वहां भी सेम कॉन्सेप्ट है। क्योंकि 10,000 एंट्री में सब अगर जनरल वाउचर पास कर दी तो कल को हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हम बता नहीं पाएंगे कि परचेज की एंट्री कितनी है, सेल की एंट्री कितनी है, पेमेंट की कितनी, रिसीव की कितनी है। मतलब कि अभी ये ढेर सारे टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन जब पढ़ेंगे तो उन ट्रांजेक्शन के टाइप के अनुसार हम एंट्रियों को अलग अलग ना तो गिन पाएंगे और ना ही उनकी रिपोर्ट निकाल पाएंगे। टैली में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रांजेक्शन टाइप के अनुसार वाउचर्स दिए। तो टैली ने जैसे जैसे ट्रांजेक्शन की जरूरत बढ़ती गई, समझते गए, वैसे वैसे ट्रांजेक्शन के टाइप के अनुसार हमको टैली ने क्या कर दिए, वाउचर बना के दे दिए। और आज की तारीख में कुल मिला के 24 वाउचर टैली प्राइम में होते हैं। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है और आपके पास बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है और कुछ स्पेशल प्रकार के वाउचर आप और चाहते हैं तो आप टैली में उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। बहरहाल अभी तो हम कुछ बेसिक जो वाउचर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इनके जो वाउचर्स हैं पूरे 24 वाउचर उसको डिस्कस करते चले जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि हमारा जो पहला असाइनमेंट था, जो हमारा एक पहला असाइनमेंट था उसकी हमने जनरल एंट्री बनाई और हमने उसको जनरल रजिस्टर में जनरल वाउचर पास भी कर दिया है। अब अगर टैली में से पूछे कि बताइए उसे परचेज की एंट्री कितनी है और सेल्स की कितनी एंट्री है, तो ये आप बता नहीं पाएंगे। इसको क्या काउंट, इसको गिनना पड़ेगा, इसे क्या करना पड़ेगा, इसे आपको काउंट करना पड़ेगा
कि कितनी एंट्री परचेज की है और कितनी एंट्री सेल की है। जबकि टैली में अगर हम अलग अलग बाउचर के हिसाब से एंट्री कर दें, अगर हम टैली में पहले असाइनमेंट की एंट्री अलग अलग बाउचर के हिसाब से कर दें, तो टैली हमें बता देगा कि किस बाउचर में कितनी एंट्री है। और इसकी रिपोर्ट क्या करता है, टैली हमको ऑटोमेटिक बना के देता है। जैसे आप चाहें तो गिन लीजिए, जो हमारा पहला असाइनमेंट है उसमें परचेज की 5 एंट्री है, मतलब हमने 5 बार परचेज किया है, चाहे कैश से हो चाहे बैंक से हो, और 7 बार सेल किया है, फिर चाहे वो कैश से हो और चाहे वो बैंक से हो। मतलब परचेज टाइप का अगर बात करें तो परचेज टाइप की 5 ट्रांजेक्शन है और सेल टाइप की 7 ट्रांजेक्शन अवेलेबल है। तो इस तरीके से जब हम टैली में बाउचर पढ़ेंगे और बाउचर को क्या करेंगे, जो एंट्रीज है उनको बाउचर के हिसाब से, मतलब ट्रांजेक्शन जो होती है, जो भी एंट्री है उनके टाइप को पहचान करके अलग अलग बाउचर में करेंगे, तो हम इसकी रिपोर्ट बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। तो हमने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो बेसिक बाउचर को पढ़ेंगे और फिर अपने जो भी असाइनमेंट है उनको अलग अलग बाउचर में करना सीखेंगे। इसी साथ में इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।